ले चुका है। जहां मामले को लेकर विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद से झारखंड लोक सेवा आयोग पर लगातार गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। इन्हीं शिकायतों के आधार पर 21 जुलाई को सीआईडी और रांची पुलिस जेपीएससी कार्यालय पहुंची, जहां डिजिटल रिकॉर्ड, हार्ड डिस्क, मेरिट लिस्ट और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पड़ताल की गई। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालय को भी सील करने की खबर है। साथ ही पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता समेत करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस जांच के बीच देर रात जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के आंदोलन और विरोध के दबाव में सरकार ने अध्यक्ष का इस्तीफा लिया है। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आई वॉश करने वाला काम किया, जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया, जेपीएससी में कार्रवाई करा दी सिर्फ इसलिए कि जो छात्रों का गुस्सा है वो शांत हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपसे तो हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं सत्तारूढ़ दलों का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जांच में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस्तीफा मात्र देने से काम नहीं चलेगा, आगे जो जांच हो रही है वो जांच भी उन पर होगी। कई लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जब जेपीएससी का जांच करना शुरू किया तो जेपीएससी के चेयरमैन ने अपने पद से इसलिए इस्तीफा दिया कि पद पे रहते हुए भर में हो सकता है कि जांच प्रभावित हो। राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। छात्रों की मांग पर जो जेपीएससी पर सरकार ने कार्रवाइयां की, उसके लिए हम हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कि इस मामले पर लगातार राजनीति कर रही है। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जांच की कार्रवाई को छात्रों के लंबे संघर्ष का नतीजा बताया। जेएलकेएम ने मांग की कि जांच समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कई जगह से कई दस्तावेज, कई जगह से कोई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क समेत कई चीज़ों को सील्ड किए हैं और कई चीज़ को बरामद भी किए हैं और अभी पूछताछ जारी चल रही है। यह छात्रों का आंदोलन, छात्रों का संघर्ष का परिणाम है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं और पूछताछ का दायरा भी बढ़ रहा है। अब देखना है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और सरकार दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में आयोग ने बुधवार को प्रेस जारी कर अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना दी और इसी के अनुसार जेपीएससी मुख्य लिखित परीक्षा 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई 2026 को रांची जिले के कई परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होनी है। लेकिन सरकार से प्राप्त आदेश और परीक्षा संचालन में हाई गड़बड़ी की वजह से आयोग ने अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया। जेपीएससी ने साफ किया है कि फिलहाल परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित रहेगी। परीक्षा की नई तारीख और संशोधित कार्यक्रम बाद में अलग से जारी किए जाएंगे। तो 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के रिजल्ट को लेकर विवाद अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने अपनी याचिका में कट ऑफ जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड नहीं किए जाने के रिजल्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने समेत कई बिंदुओं पर सवाल उठाए। इसके अलावा यूपी और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए कल की तारीख निर्धारित की है।
14वीं जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उस पर विस्तृत सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का समय निर्धारित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसके रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर राजेश प्रसाद के द्वारा याचिका दायर की गई है।